नमस्कार। भारत में गड़बड़ फैलाना बहुत पुराना सपना था पाकिस्तान का, लेकिन इस सपने में एक और नया वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो है पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट, इसका नाम फरहतुल्लाह गौरी, और ये बोल रहा है अपने जो फॉलोअर्स हैं कोई इंडिया में या कुछ लाइक माइंडेड लोग जिन्हें ये बोलते हैं, जिनको कभी-कभी डीप स्टेट भी बोला जाता है। लेकिन ये बोल रहा है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा डीरेलमेंट्स करो, दिल्ली में, बॉम्बे में, मुंबई में, माफी चाहूंगा। साथ में ये भी बोला कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को क्रिपल करने की कोशिश करो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपल करो, रेलवे लाइन, पेट्रोल पाइपलाइन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इस पर हमला करो। ये वीडियो पकड़ा गया और ये वीडियो किस फरहतुल्लाह का है, ये साफ है, सबके सामने है। ये पाकिस्तान से ऑपरेट होता हुआ गेम, क्या ये पूरा गेम है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आलोक पांडे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, ये जो पाकिस्तान से जो ऑपरेट हो रहा है, इसमें आईएसआई और पाकिस्तानी सेना सब इसमें शामिल है। ये डीप स्टेट का गेम है। अब रोहित जी, अगर डीप स्टेट की बात करते हैं तो मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें हम लोग प्रशंसा करेंगे बहुत गहरा हो जाए, इनकी सामान्य भाषा में मानता हूँ मैं कि जो देश के बाहर के लोग हैं, भारत की कुछ ऐसे लोगों के साथ मिल करके भारत को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली अनस्टेबल करना चाहते हैं, मैं मानता हूँ वो डीप स्टेट। इसकी परिभाषा बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन सामान्य तौर पर इसे अगर आइडियल परिभाषा माने। अब डीप स्टेट की बात करें अगर, तो पाकिस्तान तो हमेशा से भारत को अनस्टेबल करना ही चाहता है। ऐसा कब हुआ? लेकिन वो नए नए रास्ते निकालता है। अब जो उसने नया रास्ता निकाला, मैं इससे बड़ा चिंतित हूँ। मैं चिंतित ये हूँ कि अब भारत में सबसे सेफ और सुरक्षित और इकोनॉमिक जो सफर है वो रेलवे का माना जाता है। और रेलवे को नुकसान पहुंचाना रोहित जी कितना आसान है। एक आप पत्थर रख दो, ट्रेन डिरेल हो जाएगी। अब एक लोहे की रॉड रख दो, ट्रेन डिरेल हो जाएगी। कितनी बड़ी रेलवे रूट है, सब जगह कितने सीसीटीवी कैमरे आप लगाओगे? तो जो वो रेलवे पर अटैक करके भारत को में दहशत फैलाना चाहता है गौरी, वो गौरी जो है बड़ा खतरनाक खेल खेल रहा है। और भारत के लिए इससे बचने में बड़ी समस्या आने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा रेलवे नेटवर्क है। दुनिया के टॉप 3 टॉप 4 रेलवे नेटवर्क में हम आते हैं। तो उस कंडीशन में भारत के लिए चिंता का विषय है रोहित जी। और देखना यह है कि भारत सरकार इस गौरी के हमले से कैसे बचेगी। ये बात सही कि कैसे बचेगी, लेकिन क्या ये जो डिरेलमेंट्स हो रहे हैं, अभी हमने देखा है पिछले करीब 2-3 महीने में हमने 15 के आसपास डिरेलमेंट्स देखे हैं। कहीं पर कुछ रॉड रखी गई है, कहीं पर कुछ सरिया रखा गया है, कहीं पर अभी हाल में आज ही एक वुडन लॉग रखा हुआ था 30 किलो का। क्या ये सारा पाकिस्तान से हो रहा है? क्या इंडिया की जो रेलवे मिनिस्ट्री है उसको भी पता है सारा गेम? क्या पाकिस्तान, क्या मैं इसको किस तरीके से फ्रेम करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या ये पाकिस्तान करवा रहा है हमारी जो डिरेलमेंट्स हैं इससे पहले, ट्रेन एक्सीडेंट्स? अभी तक तो ऐसा लगता था कि अंदाजा था, तो शक था। लेकिन गौरी के इस इंटरव्यू के बाद जो वीडियो वायरल हुआ है, जो वीडियो बाहर निकल के आया है, इसके बाद तो ये सब पुख्ता तो होता है। कानपुर में ये घटना हो चुकी है, उसमें एक 16 शताब्दी शायद ट्रेन का नाम अगर मैं सही याद कर रहा हूँ, उसको डिरेल कर दिया गया था। तो इसका मतलब है अचानक, देखिए 10-11 सालों में अगर आप देखें ऐसी घटनाएं नहीं हुई, या इसके पहले भी नहीं थी। एक नया ट्रेंड है। जैसे आपने देखा होगा कि जब बॉर्डर में पाकिस्तान में हमने फेंसिंग कर दी तो बहुत लंबे समय तक शांति रही, लेकिन उसके बाद वो ड्रोन वाला मैटर आ गया कि वो ड्रोन से ही हथियार गिरा देते थे, ड्रोन से ड्रग गिरा देते थे। भारत की तो बड़ी समस्या आई, फिर वो एंटी ड्रोन मिसाइल, एंटी ड्रोन चीजें करनी पड़ी भारत को। और आज भी भारत उसको लेकर के कहीं हम बॉर्डर में संघर्ष कर रहे हैं ड्रोन सिस्टम को लेकर के। तो पाकिस्तान नित्य नए प्रयोग करता है, और जिस समय जो उसका यूज है वो ट्रेन के मैटर को लेकर के है, या जैसे हिंदू नेताओं पर हमला करना, ये नई बात नहीं। कुकर बम को उपयोग करके वो करो, ये भी नई बात। जिससे मैं रोहित जी सबसे चिंतित हूँ, वो रेलवे को डिरेल करना बड़ा आसान है। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं हो रही है कि इसमें जो भी अभी इस 1-2 महीने में घटनाएं घटी है, इसमें कहीं ना कहीं
इस वीडियो के वायरल होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के डीप स्टेट का हाथ तो जरूरत है। जो भारत में एक क्या कहते हैं, असहज माहौल करना चाहते हैं, डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। लेकिन बस रोहित जी, बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि वीडियो वायरल धोखे से हो गया है, जानबूझ के किया गया है, क्या भारत में, मतलब मुझे ये दो लिंक नहीं समझ में आ रहे। अगर गौरी को ये चुपचाप करवाते रहते तो शायद खुफिया एजेंसी उस तरह से अलर्ट ना होती। लेकिन ये वीडियो धोखे से हो गया, या खुफिया एजेंसी ने ट्रेस किया है, या उसने जानबूझ के इसको वायरल किया है भारत में दहशत और फैलाने के लिए, कि कोई डाउट ही ना रह जाए। अब आदमी जब ट्रेन में बैठे तो डरे कि गौरी आ जाएगा। जैसे नहीं आता था फिल्म आई थी शोले, कि वो कहते हैं बच्चा, वो 30-30 कोस की दूरी में, लोग कहते कि माँ कहती सो जाओ नहीं तो क्या नाम था उसका, अमजद खान का फिल्म में, कि गब्बर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि हाँ जी, गब्बर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ट्रेन में बैठते समय मैं भी डरूंगा, आप भी डरोगे कि कहीं गौरी का समर्थक ना आ जाए और कहीं पट्टी में कोई पत्थर ना रख दे, क्योंकि बहुत आसान है रोहित जी, आप सोच के देखिए कहाँ तक उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। बहुत आसान है, कोई भी एक सिरफरा आएगा, एक पत्थर रख देगा, चला जाएगा। टॉयलेट के बहाने आया, उसने पत्थर रख दिया, चला गया। ये मॉनिटरिंग करना बड़ा कठिन है। इसका एक तरीका मेरे दिमाग में आता है कि ट्रेन तो पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी तो डिरेल हो सकती है ना। मुझे तो यही समझ में आता है, अगर भारत में डिरेल हो सकती है, भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के गौरी के कहने पर भारत में पत्थर रख सकते हैं, तो क्या पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं है जो ट्रेन की पटरी, वहां भी तो पत्थर रखे जा सकते हैं। मुझे लगता है कि फिर एक रास्ता तो ये भी निकलता है रोहित जी। राइट, एक चीज और मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या जो ये हो रहा है, इंडिया पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स पहले से आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से सैनिक मारे जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन हो सकता है? देखिए मतलब मिलिट्री भारत की एक्शन? जो, जी एक्चुअली क्या, अभी तो जैसे एक वीडियो आया है, भारत सरकार इस मैटर पे कोशिश ये करेंगे कि एक तरीका तो यही है कि हम रक्षात्मक हो जाएं और सारी रेलवे पटरी पे मॉनिटरिंग बढ़ाएं। जो लोग पकड़े गए हैं उनको कठोरतम दंड मिले, कठोरतम, जिससे कि उनके जो पाकिस्तान के जो डीप स्टेट वाले लोग हैं, वो इंडिया में वो लोग क्यों आते हैं भाई। वो कोई ऐसा तो है जी कि पाकिस्तानी बेच करके कर रहा है। भारत का भारतीय एक पाकिस्तानी के कहने पर क्यों पटरी में पत्थर रख रहा है, ये भी सोचने वाली बात। और अगर रख रहा है तो उसे कठोरतम दंड दिया जाए, और अगर कानून में बदलाव की जरूरत है, मतलब इसमें तो बहुत छोटा ऑफेंस लगेगा ना, तो अगर बड़े इसमें बदलाव की जरूरत है तो लॉ बदलिए, और उसके बाद उसको कठोरतम आजीवन कारावास तक लेकर के जाइए। जैसे कि उत्तर प्रदेश में देखेंगे आप, सोशल मीडिया में योगी सरकार पॉलिसी लेकर के आए और 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक है अगर आप सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हुए पाए जाते हैं। और आप अगर सही काम करते हैं तो रिवॉर्ड भी उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार कहीं न कहीं पर इस समस्या को भी हल निकाल लेगी। एक हल ये है कि हम कानून मजबूत करें, मॉनिटरिंग करें। एक हल ये है जो आपको अभी बताया कि ट्रेनें तो पाकिस्तान में भी चाहिए। राइट, अच्छा एक चीज और, मैं अभी देख रहा था कुछ चीजें कि इस तरीके की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, बहुत और भी हमारे खिलाफ बहुत सारे एक्शंस हुए। एक और जो इलेक्शन के आसपास जो बात रही थी वो ये कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हम जल्दी ही ले लेंगे कोई मिलिट्री एक्शन से। क्या वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आपको जल्दी, क्योंकि मुझे तो अभी नहीं दिख रहा, अभी तो मुझे कोई मीटिंग्स नहीं दिख रही हैं, क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने का कोई प्लान है गवर्नमेंट का? देखिए रोहित, जब आपके पास जानकारी नहीं है तो जानकारी मेरे पास भी नहीं हो सकती, लेकिन आपके रिसोर्सेज बहुत स्ट्रांग है तो इसे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जितना मेरी पहुंच है या जितनी मेरी समझ है भारत सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को समझने की, अभी समय नहीं है। और शायद उसका कारण समझ लीजिए, भारत सरकार इस समय उस तरह की स्ट्रांग नंबर्स में नहीं। एक कारण ये भी, और दूसरा ये है कि पीओके को लेने में हम जल्दबाजी नहीं दिखते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो बहुत कम मैटर पे बहुत जल्दी जल्दबाजी करती है। वेट एंड वॉच, वो वेट एंड वॉच की रणनीति पर चलती है। और पीओके को लेकर जब पीओके बहुत गर्म हो जाएगा, भारत की सरकार की तो रणनीति, मुझे तो ये लगती है कि पीओके के अंदर इतना इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए जैसे 1971 में बांग्लादेश में।
तो हमारे लिए फिर इंटरफेयर करना थोड़ा आसान हो जाएगा। हम ये नहीं करने वाले हैं, जहां तक मेरी अपनी राजनीतिक समझ है। आपकी तो ये वीडियो पढ़ा ही रहेगा, जब कभी ऐसा होगा तो उससे विश्लेषण करेंगे। लेकिन मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है कि हम फिलहाल ऐसा कोई हमला करने नहीं जा रहे, हमला करके पीओके नहीं लेने जा रहे हैं, हम अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी को अपने अगेंस्ट करने नहीं जा रहे हैं, हम इंटरनल डिस्टर्बेंस का इंतजार कर सकते हैं। अच्छा, चलिए एक मैं दूसरे एंगल से पूछता हूँ। हाँ, तो हम क्यों नहीं टीटीपी को सपोर्ट करते, क्यों नहीं हम तालिबान को सपोर्ट करते जो कि पाकिस्तान पे ही हमला कर रहा है, या बीएलए को ही हम सपोर्ट करें? आपको क्या लगता है हम, कि हम समर्थन नहीं करते? क्योंकि हमारी आपको ऐसा पॉलिसी लगता है है कि कि हम किसी भी तरीके के आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते। नहीं, नहीं तो अब हम खुल के तो नहीं कहेंगे ना, लेकिन आप याद करिए लाल किला से प्रधानमंत्री का वो भाषण, जब वो उन्होंने बलूच समस्या को लेकर के और कहीं न कहीं पर एक संकेत दिया था। और अगर लाल किले से प्रधानमंत्री इतना भी कहते हैं, तो हैंडपाइप की तरह होता है प्रधानमंत्री का वचन, 3 फीट ऊपर और कितने सौ फीट नीचे, वी डोंट नो। तो यूएन ये में एक ऐसा मैटर जी, ये एक ऐसा मैटर है रोहित जी कि इसमें सरकारें खुल के नहीं करती, ना भारतीय सरकार रही है, इवन जब पाकिस्तान पे इतने बार एक्सपोज हुआ है, वो भी खुल के नहीं कहेगा जल्दी। वो ये एक हिडन पॉलिसीज की तरह, तो भारत तो एक मैच्योर राष्ट्र है, लेकिन हम पीओके के अंदर वो लोग जो भारत में विलय का समर्थन करते हैं, क्योंकि पीओके तो भारत का हिस्सा है, हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। मुझे लगता है भारत सरकार की ये रणनीति बिल्कुल राइट राइट। तो ये चीजें होती हैं, और सही में कुछ ना कुछ तो जरूर होना चाहिए। एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ, बहुत सारी जगहों पे हमला भी किया पीएलए ने हाल में। हालांकि मैं किसी भी तरीके की वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन अभी हाल में हुआ। पाकिस्तान जिस तरीके के आतंकवाद इंडिया में करवा रहा है, इसके पास पैसा है नहीं आतंकवाद करवा के क्या कंगाली की ओर जा रहा है। अभी हाल में पाकिस्तान की हॉकी टीम भी बैंक से लोन लेके गई है टूर्नामेंट करने। रोहित जी, एक होता है चरित्र, जैसे बिच्छू है ना, बिच्छू का चरित्र, वो भूखी मर जाए, लेकिन अगर वो आपको छुएगी तो डसेगी। तो पाकिस्तान का चरित्र ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है, ये कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि पाकिस्तान की जो विदेश नीति है, पाकिस्तान का जो जन्म है, वो भारत से विरोध पर, नफरत पर, और उसके बाद लगातार 75 सालों में उस विरोध को, उस नफरत को बुझाने का प्रयास पाकिस्तान ने नहीं किया। उसने अपने आप को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करने का, वहां के नेताओं ने पाकिस्तान में घास खाएंगे लेकिन बम बनाएंगे के बयान देने से लेके 1000 साल तक लड़ेंगे, इस तरह के बयान से क्या हुआ कि उस नफरत को और बढ़ाया। तो पाकिस्तान भूखों भी मर जाएगा, वो तो कही चुके कि हम घास खाएंगे बम बनाएंगे। तो पाकिस्तान से आप ये हम उम्मीद करें कि इकोनॉमिकली कमजोर हो जाएगा तो भी भारत के खिलाफ वो काम करना बंद कर देगा, ये हमारा दिवा सपना है। हालांकि जितना ज्यादा वो इकोनॉमिकली कमजोर होगा, पॉलिटिकली कमजोर होगा, उतना हमें कम नुकसान पहुंचागा। ये इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान जब जब इकोनॉमिकली मजबूत हुआ, पॉलिटिकली मजबूत हुआ, भारत को नुकसान ज्यादा पहुंचा। राइट, बिल्कुल सही। तो ये जो पाकिस्तान की डीप स्टेट है, इस पर कहीं ना कहीं भारत को नकेल लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे कंट्री में अब ट्रेन डिरेलमेंट्स तक करवाने लगे हैं। इसको सीरियसली लेंगे। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।